माइकल वॉन, आप इंग्लिश कमेंटेटर्स को सुने तो आपको लगता है कि हाँ कोई कमेंट्री भी है और कोई सही एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। अच्छा, माइकल वॉन ने बड़ा खुल के ये बात की। उन्होंने इस बात का तमस्खर भी उड़ाया कि वो फ़खर जो आके आपको मैच जिताता है या जो इतना अच्छा करता है वो आपकी लाइनअप में नहीं होता। सो देयर इज़ अ लॉट अराउंड पाकिस्तान। और उन्होंने ये बात माइकल वॉन ने ये भी कही। दिनेश कार्तिक सामने बैठे हुए थे तनवीर भाई, और दिनेश कार्तिक वॉज इन अ क्रैपी मूड, वो जिस तरह पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं। तो दिनेश कार्तिक को माइकल वॉन ने कहा कि आप मजाक ना उड़ाएं, अभी पीएसएल होगा, अभी मैं हर टीम से, माइकल वॉन के अल्फाज है कि मैं हर टीम से 4 से 5 तगड़े खिलाड़ी निकाल के दे सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में सियासत खत्म हो तो ये खिलाड़ी खेले ना। देखिए, अब ये जब बाहर वाला ये समझ रहा है, सोचें बाहर वाला नहीं, ये समझो ये बाहर वाले नहीं, अंदर वाले ही हैं ये सारे। क्योंकि इनको हमारे लोग बहुत सी चीजें बताते हैं जाके, जब खेलते होंगे काउंटी क्रिकेट खेलनी, इंग्लैंड गए, इधर उधर गए, जाहिर सी बात है साथ उठते बैठते हैं। ठीक है, अब हम लोग भी जब इंग्लैंड वगैरह लीग क्रिकेट खेलने जाते थे तो हम भी जब सिस्टम देखते थे तो हम भी ये डिस्कस करते थे कि यार हमारे सिस्टम पता नहीं कब ठीक होगा, इन लोगों का सिस्टम देखो कितना जबरदस्त है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया से हर चीज़ पता चल जाती है कि किस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री का प्लेयर क्या बात कर रहा है। हमारे कमेंटेटर्स कितनी दफ़ा कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर देते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट बात कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलती रहती है। दूसरी बात ये, हमेशा सिस्टम या मेरिट का सिस्टम वहाँ आपको नज़र आएगा जहाँ पे टीम्स में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है मकलम है आपका, इंग्लैंड का जो हेड कोच है। कितनी बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं इंग्लैंड की, लेकिन वो है अभी। बटलर आपके सामने है, कितनी बुरी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले फैसल ने एक बात बोली कि सारे नंबर पे खेलते हैं। ठीक है, जब आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं भाई, ये कहीं पे दुनिया में नहीं होता भाई। जो एज अ ओपनर आउट ऑफ फॉर्म होता है वो 10वें नंबर पे भेज दो उसको, या उसको 7वें पे भेज दो, या उसको 4थे पे भेज दो, किसी भी फॉर्मेट में। वो उसको आप जब निकालेंगे भी, जब आप उसको बोलेंगे भी जाओ बेटा जी जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, वो बेटा जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जब वापस आएगा तो उसको ओपनर ही खिलाया जाएगा या उसको उसके नंबर पे ही खिलाया जाएगा। ठीक है ना, तो मसला ये है। कुलदीप के हवाले से एक चीज बात करना चाहूंगा। गौतम जब से आए ना, आप गौतम का सियासी पस मंजर देख लें, वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं जिसका कोई मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, गौतम जो कुछ कहते रहे सियासत में आके तासुब रखते रहे। कुलदीप किस ताल्लुक है, यादव, ठीक है, निचली जात में, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। सिराज मुसलमान, संजू सैमसन क्रिश्चियन, ठीक है, उसके बाद शामी बाहर हो गए, सरफराज खान, ठीक है, अभी आकिब नबी लड़का। तो ये मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, ये इंडिया में पहले नहीं होता था। तो ये जब से आप देखिए द्रविड़ का दौर था, उससे पहले भी आते थे लोग, लेकिन ये देखिए ना, इन लड़कों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कुलदीप यादव को बहुत ही मुश्किल में इस्तेमाल होता है। आज फंस गए, संजू सैमसन चल गया, और बकौल उसके कि आखिरी मैच है तो उसको भी अंदाजा है। साथ साथ सिराज आपका हर्षित राणा से बेहतर नहीं है, बहुत तो जब बेहतर नहीं है तो वो अनफिट हुआ तो आया जी। शामी आपका इतना डिलीवर करके अब वो रो रहा है कि मेरी वापसी नहीं है। अब आकिब नबी की भी लोग बात कर रहे हैं जिसने टॉप परफॉर्म किया रणजी में, कि भाई ये खेलेगा नहीं खेलेगा, जितवा दिया उसने। तो गौतम के आने से ना ये तासुब बहुत ज्यादा आया इंडियन क्रिकेट टीम में। दूसरी बात ये आपको पता है कि जब ये हर्षित राणा को अभी वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया है तो बड़ी बातें हुई हैं कि गौतम गंभीर इसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर का है ना, वो हेड कोच था कलकत्ता का। तो हमारी तो नालायकी है, जिसकी वजह से उसको लाया गया। अब मुझे एक बात बताएं, वहां पर दूसरी वजह, मोहम्मद शमी कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तकरीबन साल तो हो गया होगा ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है, फिट हुआ हुआ काफी टाइम से वो, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि सिराज ने पहला मैच बड़ा अच्छा खेला था, हालांकि उनके इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो कह रहे हैं कि यार मोहम्मद शमी को टीम में लेके आओ। तो जो पॉलिटिक्स की आपने बात की थी ना, कि भाई इस खित्ते में ना बड़ी पॉलिटिक्स है, बड़ी पॉलिटिक्स, इसीलिए आप हर जगह पे देख लो। अब अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करते हैं, क्या श्रीलंका में क्रिकेट कम हुई है? क्या उनका सिस्टम कम बुरा है? कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले। हम अपनी क्रिकेट की बात करते हैं ना, आप बांग्लादेश को देख लो। चलो मैं कहता हूँ बांग्लादेश उस लेवल का नहीं आया अभी तक, लेकिन श्रीलंका तो उस लेवल पे जा चुका है ना, कितने बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। उसके बाद उनकी क्रिकेट क्यों नहीं बेहतर हो रही? सब कुछ होता है उनकी कंट्री में। पॉलिटिक्स हर जगह पे, जहां पे पॉलिटिक्स होगी वहां पे आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई सिस्टम में आते हैं जिनके हाथ में चीजें दी जाती हैं, वो अपने लोगों को लेके आते हैं, और जो मेरिट होती है उसको नहीं लेके आते। इसीलिए आप दूसरी टीम्स को देखो, आज हम बात करते हैं ना वर्ल्ड कप की, आज आप चैप्टर क्लोज कर दें
2 साल बाद हम खोलेंगे ना, ऑस्ट्रेलियन टीम में वही प्लेयर नजर आएंगे, इंग्लैंड में वही प्लेयर नजर, हम अगर 2 साल बाद खोलेंगे ना, बोलो ये कौन है भाई, ये 2 साल पहले तो ये कोच था, 2 साल पहले तो ये कप्तान था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।